मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना का कर्म शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने हमें मौका दिया। आपके हर एक भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम नम्रता के साथ आते हैं प्रभु। अपने वचन को आप खोल कर दें प्रभु, एक एक के मनों को आप खोलें प्रभु, समझने के लिए सहायता कर। आपके हाथ में हर एक बात को हम सौंपते हैं पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के इस सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के नाम, है ना। परमेश्वर के नाम में भी हम थोड़ा थोड़ा कर कर हम इन बातों को देखेंगे, और हमारे पास इसको डिटेल में इस समय में सीखने का समय नहीं है, क्योंकि इस विषय को हम लोग एक मौलिक मूलभूत बुनियादी उपदेश की तरह हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु अवसर देगा तो हम परमेश्वर के नामों का एक अलग सीरीज़ में हम इसको डिटेल में हम सीखेंगे। यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के नाम के बारे में, तो नाम जब हम बोलते हैं जिससे एक व्यक्ति या वस्तु पहचाना जाता है ना। नाम, जब हम नाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और विशेष रूप से यहूदी जब भी नाम रखते थे, यहूदियों का नाम रखना अन्य लोगों के समान नाम रखना नहीं है। आज हम देखते हैं लोग ऐसे ही जो उनके मन में आया नाम रख देते हैं, लेकिन यहूदी जब नाम रखते थे तो उस व्यक्ति की विशेषता, उसके गुणों को बताने के लिए वो नाम रखा जाता था, और नाम उस व्यक्ति की विशेषता, उसके गुणों को बखान करता था। तो जैसे कि उदाहरण के लिए जब हम पढ़ते हैं आदम के बारे में, है ना, तो आदम नाम का अर्थ क्या है? मिट्टी से निकाला हुआ, या और डिटेल में जाए तो लाल मिट्टी से निकाला हुआ। यहाँ हम देखते हैं उसका नाम उसके आरंभ के बारे में बताता है। ऐसे ही पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लिए अनेकों नामों का प्रयोग किया गया है। परमेश्वर के लिए बहुत सारे नाम का इस्तेमाल किया गया है। कोई भी एक नाम या अनेक, है ना, चाहे कितने भी नाम हम वचन में पढ़ें परमेश्वर के, वो सारे नाम कभी भी परमेश्वर के सारे गुणों का बखान नहीं कर सकते, परमेश्वर के सारे गुणों को नहीं बता सकते, है ना। केवल हम उतना ही जान सकते हैं जितना परमेश्वर स्वयं को प्रकट करना चाहता है। केवल हम परमेश्वर को उतना ही जान सकते हैं, और उन नामों के द्वारा हम परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को भी हम समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि ये बात हम समझें, परमेश्वर के नाम उसके संबंध को, परमेश्वर के लोगों के साथ उसके संबंध को भी दिखाता है, और यही लक्ष्य है नामों के द्वारा जानने का, है ना। तो सबसे पहले हम जब आते हैं एलोहिम, वचन में हम पढ़ते हैं एलोहिम, बहुवचन में है, प्लूरल फॉर्म में है। उसका सिंगुलर या एक वचन जब हम पढ़ते हैं एलोहा, तो वचन में जब पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं सबसे पहला शब्द जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया वचन में, वो एलोहिम है ना। जिसके बारे में हम उत्पत्ति 1:1 में हम जब पढ़ते हैं, है ना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। वहीं पर अगर हम इसको ओरिजिनल में हम जब देखते हैं, इन द बिगिनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, है ना। एलोहिम परमेश्वर सृष्टि को बना रहा है, और ये नाम पुराने नियम में कम से कम 2500 बार आया है, जिसका रूट मीनिंग, है ना, जिसका रूट, उसका बुनियादी अर्थ जो है, मुख्य अर्थ जो है, वो है स्ट्रॉन्ग एंड माइटी वन, यानी सर्वशक्तिमान, शक्तिमान, है ना, बलवंत है, जो इसका असली अर्थ है ना। और वचन में जब देखते हैं इसका सिंगुलर वर्ड भी कई जगह में यूज़ किया गया है, एलोहिम की जगह पे एलोहा का। और जब हम अय्यूब की पुस्तक में हम आते हैं, कम से कम 41 बार इसका इस्तेमाल हुआ है ना। और कई और अन्य जगहों में वचन में जब हम पढ़ते हैं, हमारे पास समय नहीं है एक एक बात पे जाने का, तो ये परमेश्वर के उस इज़राइल का सच्चा परमेश्वर, है ना, सच्चा परमेश्वर के लिए ये शब्द बार बार यूज़ किया गया है। और एलोहिम जब बहुवचन जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के तत्व को भी दिखाता है। ये परमेश्वर
एक होकर भी तीन है, तीन अलग अलग व्यक्तित्व होकर भी एक परमेश्वर है ना। तो त्रिएक परमेश्वर के बारे में इसका एक झलक इसके नाम से ही दिखाई देता है। लेकिन जब हम वचन में जब पढ़ते हैं इसको परमेश्वर के नामों में इसको अलग अलग शब्द में इस्तेमाल किया गया। सबसे पहला आता है एल, यानी शक्तिमान बलवंत परमेश्वर, है ना, जिसके बारे में हम व्यवस्था विवरण 32:4 हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 32:4। यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है वो चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है ना। यहाँ पे जब चट्टान जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बलवंत, है ना, तो ये परमेश्वर का प्राचीन, है ना, आरंभ से परमेश्वर के लिए नाम यूज़ किया गया। और लगभग सभी सेमेटिक लैंग्वेजेस, जो आरंभिक भाषाओं में ये यूज़ किया गया, और इज़राइल के सच्चा परमेश्वर का नाम इस प्रकार से बताया, एल कर कर उसको बोलते थे। और हमेशा इसको भी जोड़ कर भी, कई बार आगे हम जब देखेंगे कंपाउंड नेम से जुड़े नाम परमेश्वर के जब देखेंगे, एल एल्योन, एल शदाई, है ना। तो ये एल जो शब्द है उसका मतलब वचन में हम इस प्रकार से देखते हैं। और लगभग व्यवस्था 32वें अध्याय में परमेश्वर के आप अनेकों नाम हम देख सकते हैं। तो पहला हमने देखा एल, है ना, सर्व शक्तिमान परमेश्वर, चट्टान, मजबूत बलवंत परमेश्वर, है ना। दूसरा जब हम पढ़ते हैं एल एलियोन, है ना, व्यवस्था 32:8 में जब हम आते हैं, जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग में बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश के लोगों की सीमाएं इजरायलियों की गिनती के अनुसार ठहराई, है ना। तो यह परम प्रधान, है ना, या मोस्ट हाई, अंग्रेजी में लिखा है मोस्ट हाई गॉड, है ना। ऐसे ही उत्पत्ति 14:18 से 20 में भी जब हम पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति 14:18 से 20 को भी मैं आपके सामने निकाल लेता हूं। उत्पत्ति 14:18 से 20। तब शालीम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया, है ना। तो यहाँ पर जब हम अंग्रेजी में भी देखते हैं, द मल्कीजेडेक किंग ऑफ सालेम ब्रॉट फोर्थ ब्रेड एंड वाइन एंड ही वाज द प्रीस्ट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड El Elyon, and he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, El Elyon, possessor of heaven and earth, blessed by the Most High God, El Elyon, which had delivered thine enemies into thine hand. तो बार बार क्या आ रहा है, El Elyon, जो परमेश्वर का नाम आ रहा है, बोलने का मतलब परम प्रधान, है ना। ये परम प्रधान परमेश्वर है जिसने हमारे छुड़ौती के लिए, इब्रानी 6:20 में हम पढ़ते हैं, अपने पुत्र को भेजा, जो मल्कीसेदेक की रीति में हमारा सदा के लिए महायाजक बना, है ना। वही परम प्रधान परमेश्वर फिलिपियों 2:9 में, है ना, क्या किया, हमारे लिए कितना शून्य बनकर आया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुआ। तो कहने का मतलब परम प्रधान, मोस्ट हाई गॉड, परमेश्वर का दूसरा नाम। फिर तीसरा आता है एल उलाम, है ना, द एवरलास्टिंग गॉड, है ना, अनंत काल का परमेश्वर। तो यहाँ पर जब हम एल उलाम परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, ये सिर्फ समय के बारे में नहीं बता रहा कि परमेश्वर कितने समय से अनंतकालीन है, कितना, मतलब इसका कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं है। ये परमेश्वर की अनंत काल की वफादारी को भी दिखाता है कि परमेश्वर कितना वफादार है ना। और यही बात उत्पत्ति 21 का हम जब पढ़ते हैं 33 में, उत्पत्ति 21:33, फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से, जो सनातन ईश्वर है, प्रार्थना की। सनातन ईश्वर, है ना, अनंतकालीन परमेश्वर,
वो परमेश्वर का, ये परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के स्वभाव को दिखा रहे हैं। हमने देखा परम प्रधान, है ना। उससे पहले हमने देखा शक्तिमान, है ना। पहाड़ जितना बलवंत, जिसको कोई क्या नहीं कर सकता, सामना नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि सनातन परमेश्वर, है ना। भजन संहिता 90 का 1-2 में भी ये बात को हम पढ़ते हैं। यशाया में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, है ना, कि परमेश्वर कौन है। उसके बाद चौथा जो हम इसमें देखने जा रहे हैं समझने के लिए, अगला है एल शदाई, है ना। एल शदाई यानी अलमाइटी गॉड, द अलमाइटी गॉड। वही बात हम उत्पत्ति 17 में 17 का 1 में हम पढ़ते हैं, द अलमाइटी गॉड। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, है ना। परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, एल शदाई, है ना। और वचन में हम कई जगह में, उत्पत्ति 28 का 3, 35 का 11, 43 का 14, 48 का 3, निर्गमन 6 का 3, ऐसे हम इज़रा 10 का 5, एजिकल 10 का 5। तो ये सब हम परमेश्वर के जब देखते हैं, परमेश्वर के कंपाउंड नेम्स, है ना, कितनी बार जो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, बहुत सारे कमेंटेटर्स या जो कमेंट्री लिखते हैं, जितने पुराने कमेंटेटर्स थे, उन्होंने एल शदाई को जब जो शदाई शब्द है उसको जब उसका मीनिंग बताने जब गए, तो उसका शेड मीनिंग यानी ब्रेस्ट से उन्होंने उसका अर्थ निकालने का कोशिश किया, जिसका अर्थ है कि सेटिस्फायर, है ना, ऑल सफिशिएंट वन। ये शब्द उन्होंने निकाला, लेकिन ये जो उन्होंने इसका मीनिंग निकाला, वो बाइबल का जो गलत ट्रांसलेशन है, जो ग्रीक सेप्टुजेंट वर्जन है, वहाँ से उसका अर्थ निकाला, तो उसका मीनिंग बदल गया। लेकिन जब आज उसके करेक्ट मीनिंग में जब हम जाते हैं, शेड जो उसका मीनिंग है वह है चट्टान, है ना। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे चट्टान की तरह, है ना, सर्वशक्तिमान है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्यों इन बातों को देख रहे हैं, ताकि हमने देखा कई लोग कमेंट्री लिखते हैं, कई लोग कई बातों को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, लेकिन गलत ट्रांसलेशन या गलत मीनिंग निकलने पर बहुत गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने कम से कम 4 नाम के बारे में आज हमने देखा। सबसे पहला, परमेश्वर अपने आप को एल, है ना, एल एलियोन, दूसरा एल ओलाम, तीसरा, चौथा एल शदाई, सर्वशक्तिमान, सनातन परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, है ना, शक्तिमान, बलवंत परमेश्वर, है ना। ये एलोहिम, एलोहा परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। कहने का मतलब हम परमेश्वर के नामों के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुणों को देखते हैं। बहुत एक अगर नाम को अगर हम मनन करने बैठें, बहुत कुछ हमें सीखने मिलता है कि मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं जिस परमेश्वर के सामने आता हूँ, वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है। एक वचन में, एक घटना में परमेश्वर किस नाम से अपने आप को प्रकट कर रहा है, वो एक वचन उस नाम को और परमेश्वर के उस गुण को और गहराई में ले जाता है कि मैं कौन हूं अब्राहम, तू जान मैं सर्वशक्तिमान हूं, है ना। किस घटना में परमेश्वर अब्राहम से ये बात बोल रहा है, किस घटना में परमेश्वर अब्राहम से अपना ये नाम प्रकट कर रहा, उसकी गहराई में लेकर जाता और हमारे परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते को बहुत गहरा करता है। तो अभी हम जब शब्दों नामों को हम ऊपर से जब पढ़ रहे हैं, मेरा इच्छा है, मेरी प्रार्थना है कि हर एक जो क्लासेस अटेंड करते हैं, वचन के, परमेश्वर के एक नामों को उसकी गहराई में अध्ययन करें। परमेश्वर ने ये नाम किधर इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया, किसके सामने परमेश्वर प्रकट कर रहा है, पीछे वो लोग किस हालत में है, और परमेश्वर उस समय उनसे ऐसा प्रकट कर कर क्या बात कर रहा है, और आज परमेश्वर का ये नाम मेरे से क्या बात कर रहा है। जब हम ऐसे अध्ययन करते हैं, बहुत परमेश्वर के साथ वो संबंध गहरा होता है, बल मिलता है ना, प्रभु में बलवंत होते हैं।
तो इसलिए हम जब इन बातों को देख रहे हैं, अभी 4 हमने देखा, प्रभु की मर्जी है आगे भी हम इसका अध्ययन करेंगे। कुछ कुछ बातों को बुनियादी उपदेश में हम कवर कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना बेस को, बुनियादी बात को हम मजबूती से क्लियर करते हुए हम आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन में, पवित्र शास्त्र में आपने अलग अलग नामों के द्वारा प्रभु अपने स्वभाव को, अपने गुण को प्रभु प्रकट कर किया पिता। और आज भी परमेश्वर वही आप हमारे साथ भी रिश्ता रखते हैं। हम एक एक को मदद करें प्रभु, कि हम एक एक आपके एक एक नामों के द्वारा आपके उस महान गुणों को समझते हुए आप में बलवंत होने के लिए एक एक को कृपा दे। हम एक एक पर आपका अनुग्रह बना रहे, वचनों को मनन करने के लिए सहायता कर। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।